अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एज के एज कि हमने अपनी उम्र कैसे बतानी है किसी से किसी को या किसी से उम्र कैसे पूछनी है। इसके ऊपर है आज का हमारा टॉपिक। जैसे कि अगर हमने कहना हो कि इस सालगिरह पर आप कितने साल के हो जाएंगे, या क्या आप 20 से 25 साल के हैं, या इसी तरह के और दूसरे क्वेश्चन जो हम किसी से करते हैं, या अपनी एज हमने किसी को बतानी है, उस पर आज हमारा टॉपिक। वैसे तो एज लड़कियों से पूछनी ही नहीं चाहिए क्योंकि आगे से वो जूता भी उठा सकती हैं। अगर हील वाला जूता हो तो और भी ज़्यादा मसला है। लेकिन फिर भी ये एक्सक्यूज़ नहीं है हमारे पास। इंग्लिश में हमें एज बतानी या किसी से एज पूछनी आनी ही चाहिए। तो इसलिए आज उनका हमारा टॉपिक है एज के ऊपर। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले जो बेसिक क्वेश्चन हमारा होता है वो ये होता है कि आप कितने साल के हैं। तो आप कितने साल के हैं को पूछने के दो तरीके हैं। हम कहेंगे हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हैं, या हम कहेंगे व्हाट एज आर यू। ये दो तरीके हैं पूछने के कि आप कितने साल के हैं, हाउ ओल्ड आर यू या व्हाट एज आर यू। तो इसका आंसर अगर हमने करना हो तो हम आगे से अपना आंसर बता देंगे कि मैं इतने साल का हूँ। जैसे कि मैं 35 साल का हूँ, आई एम 35 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, या जितने भी साल के हैं, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, आई एम 11 ईयर्स ओल्ड। यहाँ पे अपना नंबर आपने जो भी लिखना है आप वो लिखेंगे, आगे से हम लगा देंगे ईयर्स ओल्ड, आई एम 35 ईयर्स ओल्ड। या फिर दूसरा तरीका बताने का ये है कि आई एम 35, कि आपको जो नंबर है वहाँ तक ही आप सेंटेंस को एंड कर दें, उसके आगे हम ईयर्स ओल्ड नहीं लगाएंगे। आई एम 35 या आई एम 20, आई एम 16, आई एम 10, आई एम 11। सिर्फ आप वो नंबर बताएंगे, वहाँ तक आप अपना सेंटेंस को ख़त्म कर देंगे, आगे ईयर्स ओल्ड नहीं लगाएंगे। ये दोनों तरीके हैं, जो भी आपको पसंद हो वैसे कर सकते हैं। आई एम 35 ईयर्स ओल्ड या आई एम 35। इस तरह से नहीं हम कर सकते कि आई एम 35 ईयर्स या आई एम 35 ओल्ड। ये दोनों तरीके गलत हैं क्योंकि ये दो 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 चीज़ें हैं, ईयर्स और ओल्ड। ये इकट्ठे आएंगे और अलग से नहीं आएंगे, या आएंगे या फिर बिल्कुल नहीं आएंगे। या तो हम वैसे ही नंबर तक ख़त्म कर देंगे या फिर इनको लगाएंगे ईयर्स ओल्ड को। ठीक है, ये है हमारा बेसिक क्वेश्चन, उसका आंसर। अब हम देखते हैं कि हमने आगे किसी से पूछना है कि कितने कितने साल के हैं, या कितने साल के हो गए हैं, या कितने साल अब ये रहते हैं आपके। तो हम कैसे करेंगे वो वाले क्वेश्चंस। जैसे कि वो 20 साल से कम है, इसको अगर हमने कहना हो कि किसी को बताना हो कि वो 20 साल से कम है, तो हम कहेंगे ही इज़ अंडर 20। वो 20 साल से कम है, ही इज़ अंडर 20। या दूसरा तरीका कहने का है ही इज़ बिलो द एज ऑफ 20। ठीक है, 20 साल से कम या जितने भी साल आप लगाने हैं वो। ही इज़ बिलो द एज ऑफ 11, ही इज़ बिलो द एज ऑफ 10, ही इज़ बिलो द एज ऑफ 40। जितने भी साल आपने लिखने हो वो आप लिख देंगे कि इतने साल, वो इतने साल से कम है। अंडर द ही इज़ अंडर 20 या ही इज़ बिलो द एज ऑफ 20, ये दो तरीके हैं। अब अगर कहना है कि वो 20 साल से ऊपर है, तो हम कहेंगे ही इज़ ओवर 20। वो 20 साल से ऊपर है, ही इज़ ओवर 20 या ही इज़ अबव द एज ऑफ 20। ठीक है, कम के लिए हम कहेंगे अंडर या बिलो द एज, और ज़्यादा के लिए हम कहेंगे वो ओवर है या अबव द एज है, अबव द एज ऑफ जितने भी आपके साल हैं, अबव द एज ऑफ 20 है जो भी साल है। अगर हमने कहना है वो करीब करीब 30 साल की है या 30 साल का है, तो हम कहेंगे ही शी इज़ नियरली 30। वो करीब करीब 30 साल की है, यानी तकरीबन वो 30 साल की है, वो 30 साल की होने वाली है या 30 साल के नज़दीक है। तो शी इज़ नियरली 30 या ही इज़ नियरली 30। करीब करीब 30 साल के लिए उसके लिए नियरली का वर्ड हम यूज़ करेंगे। अच्छा, अगर हमने इस तरह से क्वेश्चन करना है तुम कितने साल के हो गए हो, तो हम कहेंगे हाउ ओल्ड डिड यू टर्न। तुम कितने साल के हो गए हो, हाउ ओल्ड डिड यू टर्न, यानी आप कितने साल के हो गए हैं, अब आप कितने साल के हैं। तो उसका हम आंसर करेंगे मैं 25 साल का हूँ। अच्छा, ये जो नंबर है ये अपनी मर्जी से आपने लिखना है, मैं बार बार बता रही हूँ। मैं 25 साल का हूँ। ठीक है, आई टर्न 25, यानी मैं अब 25 साल में दाखिल हो गया हूँ, मैं 25 साल का हूँ अब। या मैं हाल ही में 25 साल का हूँ, आई जस्ट टर्न 25, कि मैं अभी अभी 25 में टर्न हुआ हूँ, अभी 25 में दाखिल हुआ हूँ। आई जस्ट टर्न 25, अभी अभी मैं 25 साल का हुआ हूँ। इसी तरह अगर हमने क्वेश्चन करना है तुम अपनी सालगिरह पर कितने साल की हो जाओगी या कितने साल के हो जाओगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हाउ ओल्ड विल यू बी टर्निंग ऑन योर बर्थडे।
तुम अपनी सालगिरह पर कितने साल के हो जाओगे, यानी अब जो सालगिरह तुम्हारी आ रही है तुम उस पर कितने साल की हो जाओगे। तो उसके लिए हम क्वेश्चन करेंगे हाउ ओल्ड विल यू बी टर्निंग ऑन योर बर्थडे, या हम ऐसे भी कर सकते हैं हाउ ओल्ड विल यू बिकम ऑन योर बर्थडे। दोनों तरह से इसको सेंटेंस को हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसका आंसर हम किस तरह से करेंगे, मैं अपनी सालगिरह पर 35 साल की हो जाऊंगी, 35 साल की हो जाऊंगी। आई विल टर्न 35 ऑन माई बर्थडे। क्या कहेंगे हम, आई विल टर्न 35 ऑन माई बर्थडे, कि मैं अपनी सालगिरह पर 35 साल की हो जाऊंगी। जिस तरह क्वेश्चन में हमने टर्न पूछा है कि कितने साल के तुम हो जाओगे, इसी तरह आंसर में भी हम टर्न को यूज़ करेंगे। ठीक है, ये अच्छा तरीका है बताने का एज को, अगर हम टर्न को यूज़ करें। वैसे तो बिकम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टर्न जो है वो ज़्यादा एडवांस फॉर्म लगती है, ज़्यादा अच्छा लगता है सुनने में। तो हम टर्न के साथ बताएंगे और पूछेंगे कि मैं अपनी सालगिरह पर 35 साल की हो जाऊंगी। आई विल टर्न 35 ऑन माई बर्थडे। अच्छा जी, अब हम अगर हमें किसी की एज नहीं पता तो वो हम कैसे बताएंगे, यानी हमने तकरीबन किसी की एज बतानी हो तो कैसे बताएंगे। यानी कि किसी ने मुझसे पूछा कि आपकी कज़न कितने साल की है, अब मुझे नहीं पता कि वो कितने साल की है, तो मैं उसको अंदाज़न बताऊंगी कि अंदाज़न वो इतने साल की है। तो उसके लिए हम कैसे यूज़ करेंगे, उसके लिए हम कहेंगे आई एम इन माई 20s। मैंने यहाँ पे आई एम यूज़ किया है, हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे इसका मतलब है आई एम इन माई 20s, के मैं अपनी 20s में हूँ। अब 20s क्या है, 20 होता है 20 और 29 साल में। अगर कोई बंदा है, ये कोई लड़की है, कोई भी बच्चा है 20 से 29 साल के अंदर, तो उसको कहेंगे कि वो अपनी 20s में है, कि अपनी 20s की वो एज गुजार रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं ही इज़ इन हिज 20s। अब ही लगाएंगे तो यहाँ पे हिज आ जाएगा, आई एम लगा रही हूँ तो माई आ जाएगा। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ आई एम इन माई 20s, कि मैं अपनी 20s में हूँ, यानी मैं 29 से 20 से 29 साल की हूँ। यानी अगर मैं फर्ज करें कि मैं कोई मुझसे पूछ रहा है कि आप कितने साल के हैं, मैं बताना नहीं चाह रही अपनी एग्जैक्ट एज, तो भी मैं ये तरीका यूज़ कर सकती हूँ अप्रॉक्सीमेट एज, जैसे कि मैंने ऊपर लिखा है कि हम अपना ठीक अंदाज़ा नहीं बता रहे हैं, हम अपना अंदाज़ा ही बस बता रहे हैं, क्योंकि हम बताना नहीं चाह रहे हैं कि हम कितने साल के हैं या वो कितने साल का है, हमें ये भी नहीं पता। तो हम अप्रॉक्सीमेट एज उसके लिए लगाएंगे। ही आई एम इन माई 20s, मैं अपने 20s में हूँ। आई एम इन माई 30s, मैं अपनी 30s में हूँ। अब 30s क्या है, 30 से 39 साल को 30s में शुमार करेंगे। या आई एम इन माई 40s, मैं अपने 40s में हूँ, अपनी 40s की एज गुजारे हूँ। 40 से 49 तक की एज को 40s कहेंगे। या आई एम इन माई 50s, अब 50s जो है 50 से 59 की एज को 50s कहेंगे। इसी तरह ही बाकी भी हैं, यहाँ पे मैंने लिखे नहीं बाकी। यानी अगर कोई बंदा है वो अपने 60s में है तो वो 60 से 69 की एज हो जाएगा। अगर वो 70s में है तो वो 70 से 79 की एज में हो जाएगा। इस तरह 80s, इस तरह 90s, ठीक है, सारे आ जाएंगे। अब वो अपने 40s में है तो ही इज़ इन हिज 40s, वो अपनी 40s में है, शी इज़ इन हर 40s। वो अपनी 30s में है, शी इज़ इन हर 30s। अब वो हमें पता होना चाहिए कि 30s का क्या मतलब है। 30s का मतलब है 30 से 39 की एज के अंदर कोई भी साल है उसमें वो हो सकता है कि वो 32 ईयर्स की हो सकता है वो 35 ईयर्स की हो सकता है वो 37 ईयर्स की हो। ठीक है, इसमें कोई भी एज आ सकती है। बस हमने अंदाज़न एक अप्रोक्सीमेट एज किसी को बता देनी है कि हम वो इतने साल की है या मैं इतने साल का हूँ, अगर हम अपनी एज सही नहीं बताना चाह रहे। अच्छा, ये जो थे 30s, 20s, 30s, 40s, 50s, 60s, 70s, 90s, 80s, 20s, इसके साथ हम अर्ली, मिड और लेट भी लगाते हैं। अब अर्ली, मिड और लेट क्या है ये हमें पता चलेगा आगे कि क्या चीज़ हैं। अगर हमने कहना होगा अर्ली, तो हम कह सकते हैं आई एम इन माई अर्ली 20s, कि मैं अपनी 20s के अर्ली ईयर्स में हूँ, कि आई एम इन माई अर्ली 20s। अब अर्ली क्या होता है, अर्ली 20s अगर आप कहते हैं तो उसका मतलब है ये 20 से 29 तक की एज ना, तो उसमें 20, 21, 22, सॉरी यहाँ पे 22 आना था, 22, 23, ये जो साल हैं ये आपके अर्ली 20s में आ जाएंगे। अगर मैं कहती हूँ कि आई एम इन माई मिड 20s, तो मिड 20s क्या है, उसमें 24, 25, 26 आ जाएंगे। अगर मैं कह रही हूँ कि आई एम इन माई लेट 20s, तो उसमें 27, 28, 29 आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह ही बाकी हैं। इसी तरह जो है 20s के बाद
30s, 40s, 60s, 70s, 80s, 90s, इन सब के साथ हम अर्ली, मिड और लेट लगा सकते हैं। यानी अगर हम थोड़ा सा एग्जैक्ट नहीं अभी बता रहे, लेकिन एग्जैक्ट के नज़दीक नज़दीक बता रहे हैं। यानी अगर मैं पूछूं, अगर मैं कहूँ कि मेरा भाई जो है वो 30 अर्ली 30s में है, तो मैं कहूँगी माई ब्रदर इज़ इन हिज अर्ली 30s। तो उसका मतलब ये होगा कि वो अपने 31, 32, 33, 34 ईयर्स के अंदर अंदर है। ठीक है, एग्जैक्ट मैं नहीं बता रही उसका, लेकिन हम दूसरा गैस ये कर लेगा कि वो अपने 31, 32, 33 और 34 के अंदर अंदर है। अगर मैं कहूँ कि मेरा भाई जो है वो लेट 30s में है, माई ब्रदर इज़ इन हिज लेट 30s, तो उसका मतलब ये होगा कि वो 37, 38 और 39 इन सालों में किसी साल में है। ठीक है, आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अर्ली 20s, मिड 20s या लेट 20s या अर्ली 30s, मिड 30s, लेट 30s, 40s, 50s, 60s, 70s सबके साथ अर्ली, मिड और लेट लगा सकते हैं, और उनमें यही चीज़ें काउंट होंगी जो यहाँ पे हमने लिखी हुई हैं। अच्छा, यहाँ पे जो थी एक पॉइंट था वो मैं मेंशन करना यहाँ पे भूल गई, लेकिन वो है बहुत इम्पोर्टेंट। अक्सर हमने सुना है, हम जैसे कहते हैं कि वो टीनेजर है। अब टीनेजर क्या होता है? टीन एज वो उम्र होती है जब आप 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 के साल के होते हैं। ठीक है, जिसमें टीन लगता है, 13 से स्टार्ट होती है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये जो एज ग्रुप है, इन सब में जो बच्चे आते हैं उनको हम कहते हैं कि टीनेजर। ये लोग टीनेजर हैं, जो कि यहाँ पे मैं मेंशन करना भूल गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि बताना ज़रूरी है। तो ये एक पॉइंट था कि टीनेजर कौन से होते हैं। अच्छा जी, और ये एक है हमारा, हम कहते हैं कि आई एम 37 ईश, कि मैं तकरीबन 37 साल का हूँ, या आई एम 35 ईश, इसको ईश बोलते हैं, मैं तकरीबन 35 साल का हूँ या 35 साल की हूँ। ईश जो है वो तकरीबन के लिए यूज होता है, तकरीबन यानी अगर मैं कहूँ कि मैं 37 आई एम 37 ईश, मैं 37 साल की हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं 38 ईयर्स की भी हो सकती हूँ, या मैं 36 की भी हो सकती हूँ, या मैं 35 की भी हो सकती हूँ। ठीक है, यानी 37 से आगे पीछे दोनों, या मैं पीछे वाले सालों में हूँ या मैं आगे वाले सालों हूँ, लेकिन मैं 37 के इर्द गिर्द ही हूँ। ईश का मतलब है यानी उसके दरमियान, उसके अराउंड, उस जो एज हम बता रहे हैं उसके अराउंड। यानी ये भी अप्रॉक्सीमेट एज बताने का एक तरीका है कि अगर हमने सही नहीं बतानी एज, किसी को कन्फ्यूजन में रखना है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, आई एम 37 ईच, मैं 37 ईयर्स की हूँ। तो 37 का मतलब, ईच का मतलब होगा कि मैं 38 की भी हो सकती हूँ, 36 की भी हो सकती हूँ। इसी तरह आई एम 35 ईच, तो मैं 34 की भी हो सकती हूँ, 37 की भी हो सकती हूँ, 36 की भी हो सकती हूँ। ये जो ईच का वर्ड है ये हमारे यहाँ पे कॉमन नहीं है, ये मैंने एक जगह पर देखा था, तो मैंने सोचा कि इसको भी इंक्लूड करना चाहिए वीडियो में, इसलिए मैंने इंक्लूड किया है। लेकिन ये यहाँ पे कॉमन नहीं है, आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको भी इंक्लूड किया। चलें ठीक है, ये हमारी वीडियो ये जो थी यहाँ तक की थी। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, एंड अल्लाह हाफिज़।